वेलकम। मार्केट में लॉस हो रहा है, मार्केट में गेस करके ट्रेडिंग करते हो, गेस करके मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग करते हो, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। नहीं पता निफ्टी 50 मार्केट को कैसे एनालाइज़ करना है, तो ये वीडियो ज़रूर देखना, ये तुम्हारे लिए है। और जानना चाहते हो निफ्टी 50 मार्केट को क्या बुलिश और बेयरिश, क्या मार्केट को ऊपर नीचे करता, तो ये वीडियो ज़रूर देखना है। और जानना चाहते हो ट्रेंड को विदिन 10 सेकेंड कैसे फाइंड करना है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, तो ये वीडियो मस्ट है तुम्हारे लिए वॉच करना। तो चलो इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसे चीज़ों से रूबरू कराना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो आपके ट्रेडिंग को 100% इम्प्रूव करेगा और आपको एक बेटर आइडिया देगा कि आपको मार्केट में कैसे मार्केट को एनालाइज करना चाहिए, फिर मार्केट में आपको कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए। तो इस वीडियो में देखिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले। वो ये चीज़ है कि मार्केट में आखिर मूवमेंट कैसे आता है, मार्केट बुलिश या बेरिश कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे निफ्टी 50 कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं इसके बारे में जो भी बताऊँगा वो बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग आप जो करते हैं उसके लिए सेम होगा। तो देखिए निफ्टी 50 क्या है, पहले ये समझते हैं। निफ्टी 50 देखिए 50 कंपनियों का एक इंडेक्स है। ये 50 कंपनियों से मिल के बना हुआ है। ये 50 कंपनियाँ निफ्टी 50 इंडेक्स को बनाती हैं, ठीक है। अब देखिए निफ्टी 50 मार्केट में जो आप मूवमेंट देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बुलिश जा रहा है, वो किस लिए होता है? उसका मेन रीज़न ये 50 कंपनियाँ ही होती हैं। जब इन 50 कंपनियों में बाइंग एंड सेलिंग होता है, पहले समझते हैं मार्केट ऊपर क्यों जाता है। तो देखिए जब इन 50 कंपनियों में बाइंग होता है तो मार्केट ऊपर जाता है, और जब इन 50 कंपनियों में सेलिंग होता है तो मार्केट नीचे जाता है। तो निफ्टी 50 को मूव करने वाली यही 50 कंपनियाँ हैं। यही 50 कंपनियों में बाइंग एंड सेलिंग मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाती है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम इन 50 कंपनियों को एनालाइज करें। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको इन 50 कंपनियों को कैसे एनालाइज करना है, इनके ट्रेंड को कैसे फाइंड करना है, और इनके बेसिस पे ट्रेंड को आप कैसे पता कर सकते हैं मार्केट की डायरेक्शन पता करने के लिए। तो आप लोगों में से कई लोग ऑप्शन चेन को भी एनालाइज करते होंगे। आपको लगता होगा कि ऑप्शन चेन मार्केट को मूव करता है, तो आप ये गलतफहमी निकाल दीजिए। ऑप्शन चेन मार्केट को मूव नहीं करता। मार्केट को मूव करने वाले ये 50 कंपनियाँ ही हैं, और यही 50 कंपनियों को आपको एनालाइज करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन वो मार्केट को मूव नहीं करता। मैं किसी और वीडियो में उसे और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। आज का मेरा टॉपिक बस ये निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनियां हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करूँगा, उनके ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है, उनको उनके बेसिस पे मार्केट को कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। तो ये बात समझ जाइए कि निफ्टी 50 का जो बुलिश एंड बेयरिश मूवमेंट होता है उन 50 कंपनियों में बाइंग एंड सेलिंग से आता है, ऑप्शन चेन के डेटा से नहीं आता। तो क्या अगर हम इन 50 कंपनियों को ट्रैक करें, इन 50 कंपनियों के ट्रेंड को फॉलो करें, इन 50 कंपनियों के ट्रेंड को एनालाइज करें, तो क्या हम निफ्टी 50 के मार्केट मूव को, मार्केट का जो बुलिश एंड बेयरिश मूवमेंट है, हम उसे एनालाइज कर सकते हैं? द शॉर्ट आंसर इज़ यस। अगर आप इन कंपनियों के ट्रेंड को एनालाइज कर सकें, इन कंपनियों में देख सकें कहाँ पे ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग चल रहा है, इनका ट्रेंड क्या चल रहा है, तो आप निफ्टी 50 का जो ट्रेंड है उसे आप काफ़ी हद तक, काफ़ी एक्यूरेटली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इस पर आप अपने इसकी जो ट्रेंड इंडिकेटर देख रहे हैं, ट्रेंड डिटेक्टर देख रहे हैं, ये इन 50 कंपनियों के ट्रेंड को एनालाइज करता है, और ये लाइव मार्केट में अपडेट होता है। और एनएसई के जो वेबसाइट है वहाँ के डेटा को मैं एक्सेल फेच करता हूँ, उसके बेसिस पे ये बना हुआ है, और ये लाइव मार्केट को एनालाइज करता है। और मैं आपको इसमें थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा कि आपको ये ट्रेंड इंडिकेटर करता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो इसके पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये कल के मार्केट के लिए है, आप पहले उससे देखिए। तो देखिए ये इंडिकेटर है जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो उसका डेटा है। और आप इस चार्ट पे देखिए मार्केट देखिए कल क्या करता है। मार्केट देखिए यहाँ पे कल गैप अप ओपन करता है, लगभग देखा जाए तो 100 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन होता है, लगभग 24,280 के लेवल के आसपास। तो यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि मार्केट बुलिश चल रहा है, ठीक है। अब देखिए इन कंपनी का ट्रेंड देखिए, इन कंपनीज़ का ट्रेंड देखिए, इन कंपनीज़ का ट्रेंड भी देखिए बुलिश हो रहा है। देखिए ये जीरो लाइन से ऊपर ही अपवर्ड साइड की तरफ जा रही है। 50 कंपनियों का ट्रेंड बुलिश हो रहा है। देखिए मार्केट टाइम हो रहा था 9:16, मार्केट जस्ट ओपन ही हुआ था।
तो इन 50 कंपनी को देखिए ट्रेंड यहाँ पे बुलिश हो रहा था। अगर आप सिर्फ इसे देखते तो मार्केट पे यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था और इसके ट्रेंड को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा था कि मार्केट बुलिश है। तो अगर मैं इस इंडिकेटर एक अदर पार्ट दिखाऊँ जो मैं इस आप ये ट्रेंड देख लिए, अब इसे कंफर्म करना होता है कि क्या मार्केट अपने इस जो बुलिश मूवमेंट है या फिर जो बेयरिश मूवमेंट है, सपोज़ इसकी बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो रहा था, तो हमें अभी यहाँ पे ये पता करना था कि क्या मार्केट अपने इस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट था। तो इसके लिए देखिए मैंने एक दूसरा इंडिकेटर बनाया, मैं उसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। ये मैं इसे यूज़ करता हूँ, जो अभी आपने इसके पहले जो चार्ट देखा उसको कंफर्मेशन के लिए यूज़ करता हूँ। वो कंफर्म करता है कि मार्केट में रिवर्सल होने वाला है या फिर मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होने वाला है। तो देखिए इसमें ट्रेंड देखिए, इसमें इस ब्लैक लाइन का ट्रेंड देखिए, ये भी सेम कंपनी है, वो 50 जो टॉप 25 कंपनी जो होती है सेम कंपनीज ये भी है, सेम एकदम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर इनका ट्रेंड देखिए, टाइम सेम है और यहाँ पे इसका देखिए ट्रेंड देखिए, ये डाउनवर्ड साइड जा रहा है और काफ़ी इसका स्टीप देखिए, काफ़ी एंगल देखिए, काफ़ी शार्प है। और इसको देखिए चार्ट पे देखिए, मार्केट देखिए डाउनवर्ड एकदम स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे बिल्कुल बेरिश मूवमेंट देता है एकदम। यहाँ पे मार्केट यहाँ ओपन होता है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे रहता है। और मार्केट का टाइम अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसी लेवल पे देखिए 9:35 हो रहा था। तो 9:15 से 9:35 तक मार्केट पूरा का पूरा बेरिश रहता है। तो जैसा कि मेरा इस ट्रेडिंग इंडिकेटर ने आपको देखा कि मार्केट बुलिश होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कंफर्म करने के लिए ये दूसरा इंडिकेटर मैंने दिखाया, ये यहाँ पे मार्केट को एनालाइज करता है लाइव में और ये हमें सजेस्ट, और मैं ये पहले बता देता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। तो बताइए है ना ये कमाल का, इसने मार्केट का डायरेक्शन कितने एक्यूरेटली और कितने परफेक्टली प्रोडिक्ट किया, कितनी परफेक्टली एनालाइज किया, तो ये है इसका कमाल। तो अगर मैं बताऊं ये कैसे काम करता है, तो ये यहाँ पे मैं NSE के डेटा को एक्सेल में फेच करता हूँ। ये ऑप्शन चेन का डेटा नहीं है, ये उन निफ्टी 50 इंडेक्स जो कंपनीज है उनका डेटा है। यहाँ पे ये सारा डेटा मैं यहाँ पे एक्सेल में फेच करता हूँ और ये लाइव अपडेट होता रहता है। और यहाँ पर मैंने सारा एनालिसिस कर रखा है। यहाँ पे मैंने कई सारे फंक्शंस एंड फार्मूलाज को लगाया हुआ है और इसके बेसिस पे कई सारे मैंने कैलकुलेशन कर रखा है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग किस तरफ है। यहाँ पे 76 देखें, यहाँ पे प्रॉफिट करने का चांस पी के साइड दिखा रहा था और यहाँ पे 23% चांस दिखा रहा था कॉल साइड। खैर यहाँ पे देखिए बहुत सारे एनालिसिस हैं, XYZ मैंने उस डेटा पे एनालिसिस कर रखे हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा वर्किंग, सबसे ज़्यादा परफेक्ट काम करने वाला यही दो चीज़ें हैं। एक तो आप इस पे अभी मत जाइए, ये USD का डेटा है, अभी इसको मैंने रिफ्रेश नहीं किया इसलिए अभी ऐसा दिख रहा है। तो देखिए ये चार्ट हमें बताता है कि मार्केट का अभी करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट बुलिश है बेरिश, उसके हिसाब से ये ट्रेंड दिखाएगा। ब्लैक लाइन यहाँ पे अपना डायरेक्शन चेंज करता है। ये हमें इस चार्ट के ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए हमें इस चार्ट के डेटा को देखना पड़ता है। तो सपोज देखिए अगर इस चार्ट में ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड हमें बुलिश हो रहा है, यानी कि इसका जो ब्लैक लाइन का ट्रेंड है नीचे से ऊपर की तरफ डाउनवर्ड से अपवर्ड साइड जा रहा है, तो हमें देखना होता है कि क्या सेम डायरेक्शन इस चार्ट में भी है, क्या इसका ट्रेंड भी सेम है। अगर ये भी डाउनवर्ड से अपवर्ड साइड जा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। और वहीं अगर इसका ट्रेंड बुलिश है, इसका ट्रेंड नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका ट्रेंड, इसका ब्लैक लाइन का ट्रेंड यहाँ से देखिए इस जीरो लाइन से इस डायरेक्शन जा रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो काफ़ी हद तक चांस है, काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी कि मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स करने वाला है या फिर मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वहाँ से रिवर्स हो सकता है। अब देखिए इसे आपको यूज़ कैसे करना है, आपको इसे एनालाइज कैसे करना है। अब सपोज़ मार्केट में अभी 9:15 हो रहा है, आपका 9:15 से एनालिसिस चला है। अब सपोज आप उस टाइम पे ट्रेड नहीं करना चाहते, आप ट्रेड करना चाहते हैं 12 बजे ट्रेड करना चाहते हैं, 12:30 बजे करना चाहते हैं, 1 बजे, 2 बजे या फिर जिस भी टाइम पे आप ट्रेड करना चाहते हैं। अब आपको वहाँ से इसको कैसे एनालाइज करना है, वहाँ से आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट वहाँ से रिवर्स होने वाला है या फिर वहाँ से उसका ट्रेंड कंटिन्यू होना है। तो देखिए सिंपली आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर सिर्फ डेटा R सेक्शन में आना होता है। यहाँ पे आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट अपर साइड पे कॉर्नर पे आपको ये बटन दिखेगा स्टार्ट एनालिसिस। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस स्टार्ट एनालिसिस क्लिक कर देना है। ये क्या करेगा, डेटा आपको यहाँ से एनालिसिस शुरू कर देगा। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए फ्लैट हो गया ना। अब ये क्या करेगा,
आपका देखिए यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश का बटन है। ऑटो रिफ्रेश आप यहाँ से ऑन करने के बाद मार्केट ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। फिर तो देखिए आपको यहाँ से सिर्फ इस स्टार्ट एनालिसिस पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए ये होगा क्या, ये सपोज मान लीजिए यहाँ पे ट्रेंड चला है। अब मार्केट में अगर रिवर्सल होने वाला है या फिर ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, उसके हिसाब से चार्ट यहाँ पे बन के आ जाएगा। और अगर एनालिसिस क्लिक करने के बाद जैसा ट्रेंड इस चार्ट में शो हो रहा है वैसा ही ट्रेंड इस चार्ट में भी शो हो गया, तो आप समझिएगा मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। और इसके अपोजिट अगर चार्ट यहाँ पे बन के आता है तो समझिए वहाँ से ट्रेंड का रिवर्स होने की ज़्यादा चांस है। तो ये एनालिसिस काफ़ी सिंपल है और ये काफ़ी लॉजिकल भी है, और मैं तो कहता हूँ आपको इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये आपके एनालिसिस को परफेक्ट करता है। और इसके बाद अगर ऑप्शन चेन को आप एनालाइज करते हो तो आपको उसको इसके बाद एनालाइज करना चाहिए। प्रायोरिटी लेकिन आपको इसे ही देना चाहिए, इसके बाद आपको ऑप्शन चेन को एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। आपको ये पहले से ही आइडिया देगा मार्केट का ट्रेंड क्या चला है, उसके हिसाब से आप ऑप्शन चेन के डेटा को देखिए, वहाँ पे लोग क्या करने की कोशिश करें। हालांकि वो मार्केट को मूव नहीं करता, वो अलग बात है। तो वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले आप लोग कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी मेरी तरह मार्केट को एनालाइज करना चाहते हैं इस ट्रेडिंग इंडिकेटर के थ्रू, या फिर इस ट्रेडिंग इंडिकेटर को यूज़ करना चाहते हैं और टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर किसी टिप्स पे आप ट्रेड नहीं करना चाहते, आप खुद से मार्केट को एनालाइज करके खुद से मार्केट के डायरेक्शन को पता करके ट्रेड करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको ये मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप मुझे वहाँ पे मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा आपको ये एक्सेल फाइल, ये आपको ट्रेडिंग इंडिकेटर कैसे मिल सकता है। और सिंपली आपको बस यहाँ पे इसे आपको अपने लैपटॉप में ओपन करना है या फिर आपके कंप्यूटर पर ओपन करना है। ये ऑटोमेटिक काम करेगा, पूरा एनालिसिस ऑटोमेटिक काम करेगा। बस आप मार्केट को एनालाइज करिए और आप अपने ट्रेड को डिसाइड करिए कि आपको कॉल बाय करना है या फिर पुट बाय करना है। ये काफ़ी सिंपल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई होप मैंने अभी तक आपको जो बताया उससे आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा और आपका कुछ ट्रेडिंग नॉलेज ज़रूर इम्प्रूव हुआ होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। जो मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता हूं, ट्रस्ट में ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताने वाला। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जिससे कि आपको ये सारे अपडेट्स, सारे ट्रेडिंग रिलेटेड नॉलेज आप तक पहुँचते रहे। और अगर आप इस ट्रेडिंग इंडिकेटर के एक्यूरेसी को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया है, पूरे मार्केट को एनालाइज किया, लाइव मार्केट में अपडेट किया है, लाइव मार्केट में एनालाइज करके मार्केट का रिजल्ट दिखाए। आप जाकर खुद चेक कर सकते हैं कि इसका एनालिसिस का एक्यूरेसी रेट क्या है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस ट्रेडिंग इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए और जानना चाहते हैं मार्केट का ट्रेंड कैसे काम करता है, मार्केट का ट्रेंड कैसे एनालाइज करना है विदिन 10 सेकेंड, या फिर आप खुद से एनालिसिस करके ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए और ये एक्सेल फाइल लीजिए और आपका अपना एनालिसिस खुद करिए और ट्रेड करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।